हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे स्टील ड्राइंग। स्टील ड्राइंग में आपको मैंने कि आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया है, यानी कि सेम साइज के दो कॉलम है, वे आपस में कनेक्ट करने हैं। जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं तो हमें कवर प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिसिंग ऑफ कॉलम। ये क्या होता है? हमारा स्प्लिसिंग कॉलम होता है। स्प्लिसिंग कॉलम कहलाते हैं जब हम एक कॉलम के ऊपर दूसरा सेम कॉलम या अदर साइज का भी कोई कॉलम आपस में लगाते हैं, कवर प्लेट से उनको ज्वाइंट कर देते हैं वर्टिकली, तो हमारा क्या कहलाता है? स्प्लिसिंग ऑफ कॉलम। चलिए उसको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने स्टील ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला है 199 में। 199 रुपीज में हम कंप्लीट आपको स्टील ड्राइंग पढ़ाएंगे और इसके साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए वो भी हम कवर कराएंगे, क्योंकि हमारा स्टील ड्राइंग का इसी के साथ कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और कराएंगे स्प्लिसिंग का, आपको स्प्लिसिंग कॉलम का, वो होने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही हमने आरसीसी ड्राइंग का कोर्स निकाला है। आरसीसी ड्राइंग का 149 में हमारा कोर्स है। 149 रुपीज में हमारा कोर्स है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन रहा है, ठीक है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। वो कराने के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए वो सब हम इसी में 149 रुपीज में कराएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा पेड कोर्स खरीदना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से हमारी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप जैसे ही गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग डालेंगे तो अब आप हमारा लोगो खुल के आ जाएगा। लोगो है GED। हमारे जब आप इस चैनल पर देख रहे होंगे तो इस टाइप का आप हमारे चैनल पर अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको हमारा गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग का लोगो मिलेगा और वहां से आप हमारी प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। और पेड कोर्स स्टील ड्राइंग का, अगर आपको पेड कोर्स खरीदना है स्टील ड्राइंग का खरीद सकते हैं, और आरसीसी ड्राइंग का खरीदना है तो आरसीसी ड्राइंग का खरीद सकते हैं। कौन बच्चे? BTEUP, ठीक है, बोर्ड टेक्निकल एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो 6 सेमेस्टर में इस समय और 4 सेमेस्टर में है, उनके लिए आरसीसी ड्राइंग स्टील ड्राइंग हमने पेड कोर्स निकाला है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन। आपको ये कुछ नहीं दिया जाएगा, ये आइसोमेट्रिक व्यू में आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे हम विदाउट आइसोमेट्रिक व्यू के कराएंगे, जितने भी कराएंगे। ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ ए कॉलम स्प्लिसिंग अरेंजमेंट। आपको स्प्लिसिंग अरेंजमेंट का दिखना है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। इस डाटे के अकॉर्डिंग आपको क्या डाटा दिया गया है? कॉलम ISHB 400 at 806.4 न्यूटन पर मीटर, और कवर प्लेट आपको दी है 500 इंटू 250 इंटू 15 mm, और ऐसे ही आपको डाई ऑफ रिवेट दिया है 20 mm। ये आपको दिया होगा। आपको क्या करना है? स्टील टेबल का यूज करना है। किसका? स्टील टेबल का। स्टील टेबल, आप स्टील टेबल एग्जाम में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप 6 सेमेस्टर में आरसीसी ड्राइंग स्टील ड्राइंग है तो स्टील ड्राइंग में स्टील टेबल आप लेके जा सकते हो। तो स्टील टेबल में आप जब देखोगे ISHB 400, जहां पर देखनी है इसकी पीडीएफ में, इस लेक्चर के नीचे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी कि अच्छा कहां पर इसकी हमारी डिटेल ये कंप्लीट है। आप उसमें देखेंगे ISHB स्टील टेबल में देखेंगे ISHB 400, ठीक है, 806.4 न्यूटन पर मीटर। तो उसमें आपको H मिलेगी। H होती है ओवरऑल डेप्थ, यानी कि यहां से लेके यहां तक। हमारा कोई आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन की तरह ही तो होगा। कॉलम जो हमारा आई सेक्शन की तरह होगा, तो ओवरऑल डेप्थ यहां से लेके यहां तक की जो हमारी H होगी, ठीक है, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की हमारी H 400 है। बी होती है विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये हमारी बी होती है विड्थ ऑफ फ्लैंज। बी होती है विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी? 250 mm। और हमारी फ्लैंज थिकनेस ये होती है फ्लैंज थिकनेस ये कितनी दी है? 12.7 दी है। और वेब थिकनेस ये होता है वेब, ये क्या होता है? वेब होता है। ये क्या होता है? फ्लैंज होता है। ठीक है, ये फ्लैंज होता है। तो वेब कितना दिया है? वेब दिया है आपको 10.6, और गेज डिस्टेंस दी है 140 mm। 140 mm आपको गेज डिस्टेंस दी है। गेज डिस्टेंस कहां पर दी जाती है? देखो, ठीक है, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और आपको बताते चलते हैं। ठीक है, जिससे में आप रिवेट का ज्वाइंट देखते हैं। रिवेट ज्वाइंट देखते हैं जब एक प्लेट, जैसे ये कोई एक प्लेट है और इसके ऊपर हमने कोई दूसरी प्लेट ऐसे रखी इस साइड, और हमने क्या किया? एक रिवेट यहाँ लगाई, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ। तो जब हम इन प्लेटों में हॉरिजॉन्टली जब हम प्लेटों में ये देखते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? गेज डिस्टेंस। ये हमारी गेज डिस्टेंस कहलाती है। और जब ऐसा देखते हैं ये हमारी कहलाती है पिच डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? पिच डिस्टेंस।
ये हमारी क्या होती है, पिच डिस्टेंस। तो ऐसे ही मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रही है, तो इसको और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, गेज डिस्टेंस, और ये क्या है आपकी, ये है पिच डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे जो है ये पिच डिस्टेंस है, ऐसे गेज डिस्टेंस है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं एज, एज डिस्टेंस। और इस साइड भी कॉर्नर पर, यानी कि प्लेट यहाँ पर खत्म है ना, तो प्लेट के कॉर्नर से लेके जहां पर हमारी रिवेट है उसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी होती है एज डिस्टेंस। उसके बाद हमारी पिच पिच, और फिर जब लास्ट कॉर्नर आ जाएगा तो हमारी एज डिस्टेंस होती है। तो यहां से लेके यहां तक हमारी क्या होगी, एज डिस्टेंस। अब इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है स्केल। मैं क्या करता हूं, एज्यूम करता हूं स्केल। मैंने स्केल क्या की, एज्यूम। स्केल मैंने 1:5 की स्केल ले रहा हूं। मैं टोटल सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूं आपको 1:5 की स्केल पर करा रहा हूं। ठीक है, 1:5 की स्केल ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 400 को मैंने किया 5 से डिवाइड, कितना आएगा, 5×8 = 40, तो 80 यानी कि 80 mm आ जाएगा। या मैं इसको लिख सकता हूं 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऐसे ही बी मेरे पास, ये मेरे पास एच था, बी मेरे पास कितना है 250। 250 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5×5 = 25, तो मेरे पास आया 5 है, 50 mm। तो 50 mm को लिख सकता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही मैंने सभी निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैंने निकाली फ्लैंज थिकनेस। फ्लैंज थिकनेस मेरे पास कितनी है 12.7, इसको मैंने डिवाइड किया 5 से। तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूँ, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। 12.7 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरे पास आया 2.54 mm। ऐसे ही मैंने निकाली वेब थिकनेस। ठीक है, वेब थिकनेस भी साथ के साथ में निकाल लेता हूँ। 10.6 को डिवाइड किया मैंने 5 से, तो 10.6 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरे पास आया 2.12 mm। ठीक है, ये सब हमने निकाल लिया। अब हमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम यूज करते चलेंगे। अब देखो, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेनी है ओवरऑल डेप्थ। यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की कितनी है 80 mm। 80 mm कितना होता है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आइए, पॉइंट यहाँ मार्क कीजिए, और 8 सेंटीमीटर पर यहाँ पर पॉइंट मार्क कीजिए, और इसको लेकर जाइए ऊपर, इधर से इसको और इधर से इसको, और यहां से मैं इसको कर देता हूं जिग जैग फॉर्म में कटिंग। क्या किया मैंने, जिग जैग फॉर्म में कटिंग किया। ठीक है, इसको मैंने जिग जैग फॉर्म में क्या किया, कटिंग किया। अब आप देखो, जिग जैग फॉर्म में कटिंग करने के बाद अब आपको इसकी फ्लैंज, ये फ्लैंज है, फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी इधर भी इधर भी। फ्लैंज थिकनेस कितनी है, फ्लैंज थिकनेस आपकी, जब इधर से देख रहे हैं आप, बना रहे हैं फ्रंट व्यू, क्या बना रहे हैं फ्रंट, तो मैं फ्रंट से बता रहा हूं आपको फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू जब हम बनाएंगे तो आप फ्लैंज थिकनेस दिखाई देगी। फ्लैंज थिकनेस 2.54 mm। तो 2.54 mm आपने इस साइड लिया, 2.54 mm आपने इस साइड लिया, और ये बनाया यहाँ पर 2.54 mm की फ्लैंज थिकनेस। ऐसी ही आपने इस साइड ली फ्लैंज थिकनेस, और 2.4 mm, ये 2.4 mm की फ्लैंज थिकनेस इस साइड भी आपने बनाई। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखो ये क्या है, ये है आपका नीचे वाला कॉलम। ये आपका क्या था, ये था आपका नीचे का कॉलम, जो नीचे कॉलम है, ये नीचे कॉलम है, एक इसके ऊपर कॉलम है। ठीक है, तो ये नीचे का कॉलम था, अब इसके ऊपर मुझे कॉलम दूसरा जोड़ना है ये, तो ये भी सेम 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 थिकनेस का है और सेम साइज का है। फ्लैंज क्या है, सेम साइज का है, सेम थिकनेस का है। तो आप क्या करेंगे, सेम साइज ऊपर लेकर जाइए। इतनी कितनी 8 सेंटीमीटर का, ये तो 8 सेंटीमीटर आप ऊपर लेकर गए। 8 सेंटीमीटर नहीं, 8 सेंटीमीटर विड्थ का है, तो 8 सेंटीमीटर विड्थ का आपने सेम लिया, और इतना साइज आपने ऊपर ले लिया। और यही आपकी क्या है, इसकी फ्लैंज थिकनेस। फ्लैंज थिकनेस भी इतनी है, और इस साइड भी फ्लैंज थिकनेस इतनी है। ठीक है, और ऊपर से मैं क्या कर देता हूं, ऊपर से मैं कर देता हूं इसको जिग जैग फॉर्म में कटिंग। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो, एक नीचे कॉलम एक ऊपर कॉलम दोनों जोड़ दिए। अब इनको जोड़ना है कवर प्लेट की हेल्प से, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और कवर प्लेट का साइज देखते हैं। मैंने इसको किया रफ, इसको मैंने किया रफ, और रफ करने के बाद मैं देखता हूं कवर प्लेट का साइज। कवर प्लेट का साइज आपका 500 इंटू 250 mm इंटू 15 mm। तो आपका क्या है 500, तो ये है आपकी, और
250 आपकी ये विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ है, और ये इसकी थिकनेस होगी कहीं, ये इसकी कहीं थिकनेस होगी 15 mm, क्या होगी ये कहीं थिकनेस होगी 15 mm, तो ये कितनी है 500। तो आपको 500 ये कॉलम के बीच की सेंटर लाइन भी समझ लो आप, या दो जो जो पॉइंट हो रहे थे, तो 500 को आपने क्या किया 250 mm ऊपर 250 mm नीचे करना है, इसके 250 mm कवर प्लेट नीचे जाएगी, 250 mm ऊपर जाएगी, तो 500 को आपने जब इधर से देख रहे हो तो इसकी ये दिखाई देगी और ये थिकनेस दिखाई देगी, तो 500 mm को आपने किससे डिवाइड किया 5 से, तो कितना आएगा 100 mm, 100 mm यानी कि आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में इस लाइन से 5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे आप लेकर, तो आपने क्या किया 5 सेंटीमीटर नीचे लेकर गए और पॉइंट मार्क किया, 5 सेंटीमीटर पर नीचे पॉइंट मार्क किया और 5 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऊपर मार्क किया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पॉइंट मार्क किया ये, और 5 सेंटीमीटर पर इस साइड पॉइंट मार्क किया यहाँ पर ये, ठीक है, इसको आगे ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, सॉरी इस कवर प्लेट की थिकनेस कितनी है। तो 5 सेंटीमीटर नीचे ले गया, 5 ऊपर ले गया, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 mm को मैंने 5 से डिवाइड किया स्केल से, तो 3 mm मेरे पास आ गई थिकनेस। तो आप क्या करेंगे 3 mm की लीजिए थिकनेस, तो 3 mm की आपने थिकनेस ली और इसको बनाया डायरेक्टली यहाँ पर, इसको बनाया डायरेक्टली ऐसे, और जो एक्स्ट्रा थी इसको यहाँ पर रफ कीजिए, इसको यहाँ पर रफ कीजिए। सेम साइज आपका इस साइड भी रहेगा, सेम साइज आपका इस साइड भी रहेगा, और कितना 5 mm, ठीक है, ऐसे ही सेम साइज आपका इस साइड भी रहेगा, और 3 mm आपको थिकनेस लेनी है, 3 mm की क्या लेनी है आपको थिकनेस लेनी है, 3 mm की थिकनेस, ठीक है। अब देखो ये नीचे कॉलम एक कॉलम ऊपर, दोनों को हमने ज्वाइंट किया कवर प्लेट की हेल्प से, कवर प्लेट की हेल्प से ज्वाइंट करने के बाद अब आपको क्या दिखाना है, अब दिखाना है आपको इसमें रिवेट, और कितने 20 mm के। अब 20 mm के रिवेट दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए, रिवेट के बीच की पिच कितनी होनी चाहिए और उनके यहां से एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पिच निकाल लेते हैं। तो आपको पता है पिच मिनिमम, ये फॉर्मूले याद रख लेना, पिच मिनिमम होती है आपकी 250 डिवाइड मल्टीप्लाइंग टू डी, डी होता है डाया ऑफ रिवेट, डाया ऑफ रिवेट कितना है आपके पास 20, तो 2.5 इंटू डी आपका 20 इजकल टू कितना आ गया आपके पास 50 mm, ठीक है, ये होती है पिच मिनिमम। अब हम आप निकालते हैं पिच मिनिमम, पिच मैक्सिमम। पिच मैक्सिमम क्या होती है, अब देखो ये किस में है कंप्रेशन में, अगर कंप्रेशन में तो हम क्या लेते हैं 12T मल्टीप्लाई 12T या आपका 200 mm, विच एवर इज लेस, जो भी इनमें कम होगा वो हम लेंगे mm, ठीक है। टी होता है हमारा मिनिमम, टी हमारा क्या होता है मिनिमम। अब देखो 12T मल्टीप्लाई कितना है दोनों का, यहाँ पर फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, टी कितना है 12.7 है, इसका अगर 12.15 हो या 16 हो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने लिया 12.7 इजकल टू, अब 12 में 12.7 की मैंने मल्टीप्लाई की, 12 मल्टीप्लाई 12.7 इजकल टू मेरे पास आया 152.4 mm, 152.4 mm। अब देखो P मिनिमम से बड़ी होनी चाहिए और P मैक्सिमम से छोटी होनी चाहिए पिच, तो ये हमारी क्या कहलाएगी पिच। अब P मिनिमम मेरे पास कितना है 50 और P मैक्सिमम मेरे पास कितना है 152.4 mm। अब मैं इनके बीच की ले रहा हूं, इनके बीच आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, इनके बीच आप जो चाहिए वो एज्यूम कर सकते हो। जैसे मैं 60 mm एज्यूम किया, मैंने कितना mm एज्यूम किया 60 mm, तो मैं पिच कितनी ले रहा हूं, मैं पिच ले रहा हूं 60 mm। अब देखो मैंने पिच कितनी ली 60 mm। अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं यहां पर निकालता हूं, इसको मैं रफ कर लूं, इसको नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं निकालता हूं एज डिस्टेंस, अब मैं क्या निकालता हूं एज डिस्टेंस,
एज डिस्टेंस, तो मैंने लिया ई मिनिमम। ई मिनिमम होता है 1.5 इंटू डायामीटर ऑफ होल, डायामीटर, डाया इंटू होल, तो 1.5, डाया मेरे पास है 20, होल में होल हम लेते हैं 2, तो 1.5 मल्टीप्लाई 22 इजकल टू 1.5 में मैंने मल्टीप्लाई किया, 1.5 में मैंने मल्टीप्लाई किया 22, तो मेरे पास आया 33 mm। अब मेरे पास आती है ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम होता है 12 मल्टीप्लाई टी मिनिमम और एफ साइलेंस, तो 12 मल्टीप्लाई 12.7 इंटू एफ साइलेंस, एफ साइलेंस, तो 12 मल्टीप्लाई 12.7 मल्टीप्लाई 1। एफ साइलेंस क्या होता है? एफ साइलेंस होता है अंडर रूट 250 अपॉन एफ वाई। ठीक है, एफ वाई जो हम लेते हैं 250 लेते हैं, तो ई एफ साइलेंस बराबर क्या होगा 250 अपॉन 250, तो 1 आ जाएगा, तो ई इजकल टू कितना आ गया 1, तो इसलिए हम कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं डायरेक्ट। अब मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई 12.7 इजकल टू मेरे पास यही आया 152.4 mm। अब सेम वही हमको करना है, ई मिनिमम से बड़ा और ई मैक्सिमम से छोटी होनी चाहिए हमारी ई। ठीक है, ई क्या होनी चाहिए छोटी। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, रिवेट देखते हैं, हम पिच देखते हैं, हम पिच देखते हैं। यहां पर देखो कितने रिवेट्स लगे हुए, इनके बीच की पिच, ठीक है, और यहां पर इनके बीच पिच, और यहां पर इनके बीच पिच। ठीक है, ऐसे में पिच निकालनी है। और ये क्या है, एज डिस्टेंस, ये एज डिस्टेंस, और यहां पर भी हमारी एज डिस्टेंस। ठीक है, और ये भी हमारी ई फॉर एज डिस्टेंस। देखो ई मिनिमम कितना है आपका, ई मिनिमम है 33 और ई मैक्सिमम कितना है 152.4 mm। 152.4 mm आपका क्या है, ई मैक्सिमम है। तो आप इनके बीच का क्या ले सकते हो, आप इनके बीच का ले सकते हो। जैसे मैं ले लूँ 50 mm, तो 50 mm मैंने क्या लिया, 50 mm ली मैंने एज डिस्टेंस, और 60 mm मैंने क्या ली, पिच ली। तो आपको सेम यही कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पर, आपको सेम यही कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पर। जैसे 50 mm एज डिस्टेंस, तो इधर से 50 mm आपको छोड़ना है, 50 mm एज डिस्टेंस, तो 50 mm को आपने डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास कितना आया 10 mm, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, मैं ब्लू पेंसिल का यूज करेंगे। यहाँ से आइए 1 सेंटीमीटर छोड़ा आपने, 1 सेंटीमीटर छोड़ा और क्या दिखाई, एक रिवेट दिखाई, 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक रिवेट दिखाई। सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर आइए इधर और एक रिवेट यहाँ बनाई आपने, 1 सेंटीमीटर छोड़ा आपने इधर और एक रिवेट यहाँ पर बनाई आपने, यानी कि एज डिस्टेंस दिखा रहे हैं हम। मैं रेड पेन से दिखा दूँ, एक यहाँ दिखाई, ये एज डिस्टेंस यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, और यहाँ पर भी आइए 1 सेंटीमीटर लीजिए और एक एज डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई आपने। ठीक है, अब देखो एज डिस्टेंस बन गया। अब आपको क्या दिखानी है, पिच। पिच आपकी कितनी है 60 mm, पिच कितनी है 60 mm। अब 60 mm को आपने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आपके पास कितना है 12 mm यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। कितना है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1.2 पे इस साइड आइए, पॉइंट लगाइए, और 1.2 पे इससे आगे पॉइंट लगाइए। ठीक है, इधर से भी 1.2 लिया आपने, यहाँ से लिया ना, यहाँ से 1.2 लिया, और यहाँ से भी आपने 1.2 पर ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पर क्या दिखाई, यहाँ पर दिखाई आपने रिवेट, एक रिवेट ये दिखाई, एक रिवेट यहाँ पर दिखाई। सेम ऐसे ही यहाँ ये 1.2 पर ये पॉइंट लिया, ये रिवेट दिखाइए, 1.2 पर ये पॉइंट लिया और ये रिवेट दिखाई आपने। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या दिखानी थी, ऐसा आपको दिखानी है रिवेट, ऐसा आपको रिवेट दिखानी है ये, और इनके बीच की, अब देखो
इनके बीच का ये क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या आपकी एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस ई। और ये भी क्या है, ये भी क्या है आपकी एज डिस्टेंस, ठीक है। ये भी ई है और ये भी ई है। और ये क्या है, ये है आपकी पिच डिस्टेंस, ये पिच डिस्टेंस, ये पिच डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस, ठीक है। एक साइड हम दिखा देते हैं, ये भी पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप इस साइड आइए। इस साइड आने के बाद जो ये है, यहां से ये इस पिच की सेम लो, यहाँ पर एक रिवेट दिखा दो। अब यहाँ पर एक रिवेट यहाँ दिखाई, एक रिवेट आपने यहाँ पर दिखाई, एक रिवेट 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 यहाँ दिखाई, और एक रिवेट कहाँ बनाई, एक रिवेट यहाँ बनाई। ओके, तो ऐसा रिवेट, एक रिवेट यहाँ पर दिखाई। अब ये रिवेट दिखाने के बाद ये आपका क्या बन गया, फ्रंट एलिवेशन। अब ये आपका क्या बना, फ्रंट एलिवेशन। इसमें इंक खत्म हो गई है तो मैं दिखा देता हूं, ऐसे बनेगा हमारा फ्रंट एलिवेशन। तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन बना। अब सेम हमें क्या करना है, अब हमें दिखाना है यहाँ पर, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है यहाँ पर साइड एलिवेशन। क्या दिखाना है, साइड एलिवेशन। सेम ऐसे ही नीचे होगा, सेम ऐसे ही नीचे होगा। अगर आप दिखाना चाहते हो ना तो दिखा सकते हो, सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा आपका। आप शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो, आप शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एज, ये आपकी पिच, ये आपकी पिच, और ये भी आपकी पिच, ठीक है। तो ऐसा आपका ये बना, ये बीच में रिवेट है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दिखाना है साइड व्यू। साइड व्यू देखने के लिए आपको क्या दिखाएगी, फ्लैंज की विड्थ दिखाई देगी। और फ्लैंज की विड्थ आपकी कितनी है, बी इक्वल टू है 250, और 250 का आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 50 mm। 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ये प्रोजेक्शन लाइन इधर से इधर लेकर गए, और इस साइड से भी प्रोजेक्शन लाइन इधर लेकर गए, और यहाँ पर इस यहाँ पर पॉइंट बनाइए, ये एक पॉइंट ये, और इसको लेकर जाइए ऊपर, इसको लेकर जाइए इस साइड से ऊपर यहाँ, और इसको मिला दो यहाँ पर। यहाँ पर मिलाने के बाद इसको करो रफ, इस साइड से भी रफ करो, और इस साइड भी ऊपर लेकर जाओ, इस साइड ऊपर लेकर जाओ ये, ठीक है। और इसको यहाँ पर जिग जैग फॉर्म में यहाँ कटिंग करो, जिग जैग फॉर्म में यहाँ कटिंग कर दो। अभी कितनी आपकी, ये आपकी विड्थ शो कर सकते हैं आप, शो कर सकते हैं आप, कितनी है विड्थ, ये है 250 mm, 250 mm बी। और इसको भी आप शो कर सकते हैं, ये कितनी है आपकी, ये है एच, ये है एच, एच कितनी है आपकी 500 mm, ठीक है। ये एच आपकी। अब देखो ये आने के बाद, अब इस साइड से आपको ये नहीं, बीच की नहीं दिखाई देगी, ये बीच की दिखाई नहीं देगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डॉटेड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डॉटेड बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस साइड से तो दिखाई नहीं देगी, इस साइड से तो दिखाई देगी। अब आपको कवर प्लेट दिखाई देगी पूरी, इसकी चौड़ाई, कवर प्लेट की चौड़ाई यहाँ पर दिखाई देगी। तो कवर प्लेट ये दिखाइए, कवर प्लेट 250 है तो 250 पूरी दिखाई देगी, 250 है तो यहाँ पर आइए, और 250 आपको पूरी दिखाई देगी। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस आपने कितनी ली है 50 mm, एज डिस्टेंस कितनी ली है आपने 50 mm। तो इधर से इधर और इधर से इधर 50 mm यानी कि 50 mm यानी कि 10 mm, 10 mm को आप बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर।
तो एज डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, मगर गेज, अब देखिए आपकी ये गेज होगी, इनके भी गेज की बीच की कितनी दूरी है 140, 140 को आपने डिवाइड किया 5 से, 140 को डिवाइड कीजिए 5 से, 140 को 140 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास है 28 mm। तो 28 mm को आप सेंटीमीटर में अगर बदलो तो 2.8 सेंटीमीटर आएगा, 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इस साइड आइए, इस साइड से आपने किया 1 सेंटीमीटर छोड़ा इधर, और इस साइड भी आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ा इस साइड, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये भी नहीं करना तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा एज डिस्टेंस से दिखा दो या गेज डिस्टेंस से दिखा दो, तो गेज डिस्टेंस कितनी है 28 आपकी। तो आपने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ो, आपकी 5 सेंटीमीटर का सेंटर पॉइंट आपने ही पकड़ा और सेंटर पॉइंट एक मार्क किया यहाँ पर। अब 28 का हाफ इधर, 28 का हाफ इधर, 28 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 40 mm, 40 mm यानी कि 1.4 सेंटीमीटर इस साइड, 1.4 सेंटीमीटर इस साइड। तो आपको क्या करना है, 1.4 सेंटीमीटर आपने इस साइड दिखाया, 1.4 सेंटीमीटर इस साइड दिखाया, 1.4 सेंटीमीटर इस साइड दिखाया, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पर आइए, देखो अब ये थी आपकी सेम ऐसे ही यहाँ है, तो इसको आप लेकर गए इस साइड से ऊपर ऐसे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, इस पर हम क्या दिखाएंगे, रिवेट दिखाएंगे, और इस साइड भी ये लाइन यहाँ पर ऐसे डॉटेड ड्रॉ कर दो क्योंकि इस पर हम रिवेट दिखाएंगे। अब ये थी आपकी एज, इसको लेकर आइए यहाँ, एक रिवेट बनाओ यहाँ पर, एक रिवेट बनाई यहाँ पर, फिर इसके बाद आइए यहाँ एक रिवेट बनाई यहाँ, सेम एक रिवेट यहाँ बनाई, एक रिवेट यहाँ, साथ ही साथ बनाते जाइए, एक रिवेट यहाँ थी तो एक रिवेट यहाँ बनेगी, तो ये बनाई, एक रिवेट यहाँ बनाई, एक रिवेट यहाँ बनाई, जो बीच का है इसको रफ कर दीजिए, यहाँ भी इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही सेम ऊपर आइए, एक रिवेट यहाँ है तो एक रिवेट यहाँ बनाई, एक रिवेट यहाँ बनाई, अब एक रिवेट यहाँ है तो एक रिवेट यहाँ बनाई, एक रिवेट यहाँ बनाई, इसको ऐसा बनाइए, इसको ऐसे, यहाँ पर इसको, यहाँ इसको, और जो ये है इसको कर दो रफ। सेम ऐसे ही ऊपर आइए, ये ऐसे ही एक डॉटेड लाइन ऊपर लेकर जाइए, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे लेकर जाइए, लाइट लाइन लेकर जाइए, इसको आपको रफ करने में प्रॉब्लम ना हो, आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको बनाने का। ऐसा बनाइए, फिर यहाँ पर आए, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ रिवेट दिखाई, एक रिवेट यहाँ सो की, एक रिवेट यहाँ पर सो की, और एक रिवेट यहाँ पर आपने सो की, और इनको ऐसे बना दीजिए, और जो है एक्स्ट्रा उसको रफ कर दो, जो एक्स्ट्रा हमने डॉटेड लाइन दी थी उसको क्या कर दीजिए, रफ कर दीजिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन दिखाई थी हमने उसको रफ कर दो, अच्छे तरीके से रफ कर देना, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट बस आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा आपने इसको रफ किया, तो ऐसे इसको रफ कर दीजिए, तो ये आपको क्या दिखाई देंगे, ये आपको दिखाई देंगे ऐसे, इसको रफ कर दीजिए ऐसे, इसमें क्या दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे आपको रिवेट। तो आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, रिवेट दिखाएंगे। अब आप शो कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी क्या है, कवर प्लेट, कितनी 500 इंटू 250 इंटू 15 mm, और ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया मैंने साइड एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ये मेरा क्या कंप्लीट हुआ, साइड एलिवेशन। तो मैं इसको इधर से रफ कर देता हूं, मैं इधर से इसको रफ कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा हमने बनाया था। ये साइड एलिवेशन है, ये आपका क्या है, ये आपका ISHB 400 806.4 न्यूटन पर मीटर कॉलम। सेम साइज का ऊपर कॉलम है, ये आपकी क्या है, रिवेट, ठीक है। सेम ऐसे ही ये आप इसका फ्रंट एलिवेशन, ये इसका साइड एलिवेशन, ठीक है। नाम जो भी आप दिखाना चाहते हो वो सब शो कर सकते हो, अगर आपको नेम मेंशन करना है तो नेम मेंशन कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं लेंथ अगर शो करूँ तो कितनी है, कितनी है 500 mm, कितनी है 500 mm, ठीक है।
तो इनके बीच की पिच वगैरह आपको शो करनी है तो पिच वगैरह भी आप शो कर सकते हो। तो ऐसा आपको ये फ्रंट एलिवेशन बनता है, ये साइड एलिवेशन बनता है किसका, जब आप दिखाएंगे स्प्लाइसिंग कॉलम, यानी कि कॉलम के ऊपर जब कॉलम आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।